सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बस रेत ही रेत है, जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत। ये है सहारा रेगिस्तान, धरती पर सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। ये फैला हुआ है पूरे उत्तरी अफ्रीका में, अटलांटिक महासागर से लेके लाल सागर तक। ये इतना विशाल है कि पूरे पूरे देशों को निगल सकता है। सहारा रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ बहुत ज्यादा है। जितना विशाल ये है, उतनी ही इसकी खुरदरी और निर्दयी छवि। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद जिंदगी इस बेरहम जगह पर भी पनपती है। सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। हजारों साल पहले ये हरी भरी जगह हुआ करती थी जहां नदियां और झीलें बहती थीं। समय के साथ मौसम बदला, बारिश गायब हो गई और सहारा उस सूखे और बंजर जगह में तब्दील हो गया जिसे आज हम जानते हैं। सहारा रेगिस्तान को अक्सर मौत का घर कहा जाता है। ये डरावना नाम उन कठोर हालात को दर्शाता है जो यहां पर जीना मुश्किल बना देते हैं। यहां की चिलचिलाती गर्मी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा पहुंच सकती है, जिससे रेत तपती है और कीमती पानी सूख जाता है। रात को तापमान बहुत गिर जाता है, जिससे दिन और रात के बीच एक भयानक अंतर पैदा हो जाता है। पानी की कमी यहां की सबसे बड़ी चुनौती है। एक नखलिस्तान, पानी और हरियाली का एक दुर्लभ टुकड़ा मिलना जिंदगी और मौत का फर्क डाल सकता है। रेगिस्तान के खतरों ने कई जानें ली हैं, जिससे इसे मौत का घर का खौफनाक नाम मिला है। सहारा में दिन और रात के बीच तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है। दिन के समय सूरज बहुत तेज होता है। रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर नंगे पैर चलना नामुमकिन हो जाता है। हवा में गर्मी चमकती है, जिससे मृग तृष्णा बनती है, जो प्यासे यात्रियों को पानी का भ्रम देती है। तेज गर्मी से बहुत जल्दी शरीर में पानी की कमी और लू लग सकती है। जैसे ही सूरज डूबता है, रेगिस्तान नाटकीय रूप से बदल जाता है। तापमान तेजी से गिरता है। एक बार जो रेत तप रही थी, वो बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। दिन और रात के तापमान में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का अंतर हो सकता है, जो सहारा को दो विपरीत परिस्थितियों वाली जगह बनाता है। सहारा रेगिस्तान में पानी सबसे कीमती चीज है। बहुत कम बारिश होने के कारण सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी खोजना एक निरंतर चुनौती है। विशाल रेगिस्तान में नखलिस्तान बिखरे हुए हैं, जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए जीवन रेखा प्रदान करते हैं। पानी के ये कीमती स्रोत अक्सर जमीन के नीचे के झरनों या जलभृत के पास पाए जाते हैं। डेजर्टी पौधों ने कम पानी में जीवित रहने के लिए बेहतरीन तरीके विकसित किए हैं। कुछ की जड़ें गहरी होती हैं, जो जमीन के नीचे के स्रोतों से पानी सोखती हैं, जबकि कुछ अपनी पत्तियों या तनों में पानी जमा करते हैं। जानवरों ने भी इससे निपटने के लिए अनोखे तरीके खोज निकाले हैं। कुछ को अपने खाने से ही नमी मिल जाती है, जबकि कुछ रात में घूमते हैं, गर्मी से बचते हैं और पानी की कमी को कम करते हैं। भाग 5, जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। रेगिस्तान के योद्धा इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा रेगिस्तान विभिन्न प्रकार के जीवन का घर है। पौधे और जानवरों ने इस कठोर वातावरण में पनपने के लिए खुद को ढाल लिया है। फेनेक लोमड़ी, जिसके बड़े कान गर्मी को बाहर निकालने में मदद करते हैं, रेगिस्तान में जीवित रहने में माहिर है। ऊंट, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। उनके कूबड़ के कारण, जिसमें पानी नहीं बल्कि चर्बी जमा होती है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। रेगिस्तान के अन्य निवासियों में हिरण, सांप, छिपकली और बिच्छू शामिल हैं। प्रत्येक प्रजाति ने गर्मी, पानी की कमी और सीमित खाद्य स्रोतों से निपटने के लिए अनोखे ढंग विकसित किए हैं। सहारा का पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति के लचीलेपन और सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी जीवन की अनुकूलन और फलने फूलने की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। भाग 6, सहारा के किस्से। प्राचीन एम्पायरों से खोए हुए खजानों तक। इतिहास और पौराणिक कथाओं में सहारा रेगिस्तान का एक विशेष स्थान है।
इसने एम्पायरों का उत्थान और पतन, खोजकर्ताओं की यात्राएं और प्राचीन किंवदंतियों की फुसफुसाहट देखी है। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि सहारा एक रहस्यमयी भूमि है जो शक्तिशाली देवी देवताओं का घर है। वे सोना, हाथी दांत और अन्य कीमती सामानों का व्यापार करने के लिए रेगिस्तान पार करते थे। रोमन साम्राज्य ने व्यापार मार्गों और सैन्य चौकियों को स्थापित करते हुए सहारा में अपनी पहुंच बढ़ाई। किंवदंतियां खोई हुई रोमन सेनाओं और रेत के नीचे दबे हुए खजानों की बात करती हैं। सदियों से खोजकर्ता और साहसी लोग सहारा की ओर आकर्षित होते रहे हैं, इसके रहस्यों को उजागर करने और इसकी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की मांग करते रहे हैं। उनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित और प्रेरित करती हैं। कबाम ई आहादीव पांतात हैं। भाग 7। तुआरेग लोग। रेत के समंदर को पार करते हुए तुआरेग लोग, जिन्हें सहारा के नीले लोग के रूप में जाना जाता है, सदियों से रेगिस्तान में रह रहे हैं। वे खानाबदोश व्यापारी और चरवाहे हैं जो रेगिस्तान के खतरनाक इलाकों के बारे में अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। तुआरेग को सितारों की गहरी समझ है और वे विशाल सहारा में नेविगेट करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। उन्होंने अद्वितीय जीवन रक्षा कौशल विकसित किए हैं। वे जानते हैं कि पानी कैसे खोजना है, रेतीले तूफान की भविष्यवाणी कैसे करनी है और कठोर मौसम से खुद को कैसे बचाना है। उनके नीले रंग के कपड़े, जिससे उन्हें उनका उपनाम मिला है, उन्हें सूरज की चकाचौंध और उड़ती रेत से बचाने में मदद करते हैं। तुआरेग का लचीलापन और अनुकूलनशीलता सबसे कठोर वातावरण में भी मानव भावना की फलने फूलने की क्षमता का प्रमाण है। भाग 8। रेगिस्तान का रहस्य, किंवदंतियां और भ्रम। सहारा। रेगिस्तान में हमेशा से ही रहस्य और जिज्ञासा रही है। रेत में समाये हुए खोए हुए शहरों, यात्रियों को धोखा देने वाले मृग तृष्णा और रात में रेत के टीलों पर घूमने वाले जीवों की किंवदंतियां प्रचलित हैं। मृग तृष्णा, जो गर्म हवा में प्रकाश किरणों के मुड़ने के कारण होने वाले ऑप्टिकल भ्रम हैं, पानी, पेड़ों या यहां तक कि पूरे नखलिस्तान की विश्वसनीय छवियां बना सकते हैं, जो थके हुए यात्रियों को झूठी उम्मीद देते हैं। जिन्न की कहानियां, अलौकिक जीव जिन्हें रेगिस्तान में रहने के लिए कहा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये किस्से अक्सर रेगिस्तान की शक्ति और इसकी अप्रत्याशित प्रकृति का सम्मान करने के महत्व की सावधानी के रूप में काम करते हैं। सहारा का रहस्य कल्पना को मोहित करता रहता है, हमें प्रकृति की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। भाग 9। सहारा का भविष्य, जलवायु परिवर्तन और मानवीय प्रभाव। दुनिया भर के कई इकोसिस्टम्सों की तरह सहारा रेगिस्तान को भी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ता तापमान और बदलते बारिश के रूप पहले से ही इस नाजुक वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। सहारा दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, जो कभी उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। यह मरुस्थलीकरण लाखों लोगों की जीविका के लिए खतरा है, जो कृषि और चराई के लिए भूमि पर निर्भर हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे अतिचराई और वनोन्मूलन भी सहारा के पतन में योगदान दे रही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम जलवायु परिवर्तन को कम करने और इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए स्थायी व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएं। सहारा का भविष्य आज हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। भाग 10। सहारा, सुंदरता और क्रूरता का विरोधाभास। सहारा रेगिस्तान बिल्कुल विपरीत चीजों का एक ऐसा स्थान है, सुंदरता और क्रूरता का एक विरोधाभास। इसकी विशालता और शांति दोनों ही रोमांचक और भयावह हो सकती है। इसकी कठोर परिस्थितियां सम्मान और लचीलापन की मांग करती हैं। फिर भी चुनौतियों के बीच सहारा के बीहड़ भूदृश्यों, तारों से भरे रात के आकाश और जीवन के लचीलेपन में एक अनिवार्य सुंदरता है जो इस क्षमाशील वातावरण को घर कहती है। सहारा हमें प्रकृति की शक्ति,
अनुकूलन के महत्व और जीवन की स्थायी भावना की याद दिलाता है, जो सबसे कठोर परिस्थितियों में भी फलने फूलने का रास्ता खोज लेती है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें हमारी अपनी सीमाओं और हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन का सम्मान करने के महत्व के बारे में सिखाती है।